ऑल डिराइवेशन सीरीज में आज का चैप्टर है चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करेंट का सारा डिराइवेशन कौन कौन सा डिराइवेशन है वो बताते हैं आप लोग को। चैप्टर 1 to 6 उम्मीद है आप लोग अच्छे से कर लिया होंगे। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग इसका फायदा उठाइए और जरूर करिए। ठीक है, तो चैप्टर 7 में आते हैं। रिव्यू ठीक ठाक आ रहा है कि हाँ सर बना रहे हैं कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है बन भी रहा है, तो थोड़ा हमको भी मन कर रहा है कि हाँ सारे चैप्टर्स का डाल दिए। आप लोग अच्छा रिव्यू है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा आएगा पहले वो देख लीजिए, है ना। कुछ इसमें 3 मार्क्स का है, एक 5 मार्क्स का भी आएगा, मैक्सिमम कभी कभी 2 मार्क्स में भी आता है। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी, ये है पता आप लोग पढ़े होंगे अगर चैप्टर, तो फर्स्ट डिराइवेशन यही से स्टार्ट होता है। उसके बाद है आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। फिर है एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस ओनली, है ना। जब हम लोग पढ़ते हैं फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम के बाद आर सर्किट, सी सर्किट और एल सर्किट आता है, तो रेसिस्टेंस ओनली है। उसके बाद कैपेसिटेंस ओनली है ना, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। उसके बाद है इंडक्टेंस ओनली, प्योर इंडक्टिव सर्किट है। और फिर सीरीज एलसीआर सर्किट, जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, इम्पीडेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, या यूजिंग इम्पीडेंस ट्रायंगल फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो ऐसा कुछ आएगा इम्पीडेंस के टर्म में, तो आपको ये लेके चलना है। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ये है एवरेज पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में जो पावर कंज्यूम होता है एवरेज पावर, उसका एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए पी एवरेज आई आर एम एस सी आर एम एस इंटू कॉस फाइव जो होता है। ठीक है, उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में है, 5 मार्क्स में आएगा। इसका अलग से वीडियो बना रहे हैं, है ना, 5 मार्क्स का। ये 5 मार्क्स में आएगा ट्रांसफॉर्मर। चलिए चलते हम लोग फर्स्ट में। फर्स्ट है एसी सर्किट, सॉरी एवरेज वैल्यू ऑफ मीन, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी। अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू लेते हैं या मीन वैल्यू, इसके लिए आपका इसको डिराइवेशन देखना होगा। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी किसको बोलते हैं वो समझिए। आप लोग को बताए हैं हम, फिर भी आप एक बार यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर डिराइव कर देंगे। ये है आपका एसी, एसी सर्किट, है ना, और उसमें अल्टरनेटिंग करंट ले लेते हैं। ऐसा होता है अल्टरनेटिंग करंट। सपोज दैट ये 0 से ऊपर जा रहा है आई नॉट, नीचे आ रहा है माइनस आई नॉट, है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है और डायरेक्शन भी क्या होता है, अल्टरनेटली रिवर्स होता है। करंट चेंज होते रहा, मतलब करंट इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो क्योंकि अल्टरनेटली डायरेक्शन चेंज होता है इसलिए इसका नेम है अल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें हम ये पूछे कि कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, आप बताइए कौन सा एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो ना 0 है ना हमेशा आई नॉट है। 0 से इंक्रीज करते हुए आई नॉट गया, फिर डिक्रीज करते हुए 0 आया, फिर इंक्रीज करते हुए माइनस आई नॉट आया, फिर डिक्रीज करते हुए फिर से 0 हो गया। तो 0 भी नहीं है, आई नॉट भी नहीं है। 0 से सपोज दैट कि 10 एम्पियर तक का करंट जा रहा है, तो आप 10 एम्पियर हमेशा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 से 10 इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं डीसी के साथ, डायरेक्ट करंट के साथ। करंट फ्लो कर रहा है दैट मींस कि चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर ये फुल साइकिल नहीं लेते हैं, क्योंकि फुल साइकिल में एवरेज में 0 हो जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव 0 हो जाएगा, इसलिए t/2 टाइम ले रहे हैं। इसको बोलते हैं हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में करंट फ्लो किया मतलब चार्ज फ्लो किया। करंट फ्लो किया मतलब क्या फ्लो किया, चार्ज। कितना चार्ज फ्लो किया, सपोज दैट कि 100 कूलम चार्ज फ्लो किया। कितना फ्लो किया, 100 कूलम चार्ज फ्लो किया। इंक्रीज भी किया और डिक्रीज भी किया। अगर ये मान लेते हैं कि कांस्टेंट होता, इस तरह से होता, और उतना ही लेंगे t/2 टाइम में, टाइमिंग सेम रखना है, t/2, है ना। इतना टाइम में ये भी करंट फ्लो किया 100 कूलम, मतलब करंट फ्लो किया जैसे चार्ज फ्लो किया कितना, 100 कूलम। दोनों के इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। ये इंक्रीज करके डिक्रीज किया, उसके बाद भी 100 ही भेजा, और ये सीधा सीधा गया कांस्टेंट रहा, उसके बाद भी ये 100 ही भेजा। दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर 0 से 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं कि ये 6 एम्पियर का है, तो हम लोग बोलेंगे कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 6 एम्पियर का। क्यों, क्योंकि 6 एम्पियर का करंट उतना ही चार्ज भेज रहा है जितना चार्ज एसी घट बढ़ के भेज रहा है।
इसी को बोलेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी which sends same charge in half cycle in a circuit as is sent by AC in the same circuit in the half cycle। बात समझ में आ गया? तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले AC हाफ साइकिल में कितना चार्ज भेजेगा उसको निकाल लेंगे। वही चार्ज कितना कौन भेजेगा? DC। जितना करंट DC का भेजेगा उसी का नाम दे देंगे एवरेज वैल्यू ऑफ AC। कंपेयर कर रहे हैं DC से ही, उसका नेम क्या दे रहे हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ AC। तो आपको चार्ज से यहाँ कंपेयर करना है। क्लियर है? चार्ज से कंपेयर करना है। तो हाफ साइकिल में एसी का चार्ज निकालिए, हाफ साइकिल में डीसी का चार्ज निकालिए। जो डीसी का करंट होगा उसी को बोलेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। बस चार्ज दोनों का सेम होना चाहिए हाफ साइकिल में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग एसी का। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये होता है फॉर्मूला I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इक्वल्स टू क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब लेते हैं चार्ज सेंट बाय एसी, एसी इन स्मॉल टाइम dt। स्मॉल टाइम dt में कितना चार्ज सेंड करेगा? तो dq इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? dq इक्वल्स टू आई dt है ना। चार्ज का फॉर्मूला dq इक्वल्स टू आई dt। यहां से dq इक्वल्स टू अगर लेंगे तो I का फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा dt। ये निकल गया dq। कितना चार्ज सेंड किया स्मॉल टाइम में। लेकिन हम लोग को तो हाफ साइकिल में लेना है, तो क्या लेंगे यहां पर? चार्ज सेंट बाय एसी इन हाफ साइकिल दैट इज कितना? हाफ साइकिल लीजिए, हाफ साइकिल दैट इज टाइम कितना लेना है? टाइम लेना है आपको t/2। तो dq का इंटीग्रेशन आपका q हो जाएगा और आपको इंटीग्रेट करना होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। इसको इंटीग्रेट करना होगा 0 टू t/2। 0 टू क्या लेना होगा? t/2। तो पूरा हाफ साइकिल का निकल जाएगा। समझ गए? अब यहां से आई नॉट बाहर निकाल दीजिए तो यह आ जाएगा 0 टू t/2 साइन ओमेगा टी dt। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आपका 0 टू t/2। क्लियर है? यहां से माइनस बाहर निकाल दीजिए। अच्छा एक सेकंड, बाई ओमेगा भी हो जाएगा। ओमेगा से डिवाइड करेंगे, डिवाइड ओमेगा से क्यों करेंगे? ओमेगा से डिवाइड करने के बाद ये टी का जो कॉफिशिएंट होता है उससे ओमेगा उससे डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में। जो भी यहाँ कॉफिशिएंट रहेगा उससे ये डिवाइड हो जाएगा। इसको बाहर निकाल दीजिए। आई नॉट बाई ओमेगा, माइनस में बाहर निकल जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा? ये कॉस ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू t/2। अब लिमिट पुट करिए, लिमिट पुट करिएगा तो आई नॉट बाई ओमेगा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, और टी के प्लेस पे पुट करना है t/2। यहाँ जो t है उसके प्लेस पे t/2, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा कॉस t/2 इंटू टी। देख लीजिए यहाँ ओमेगा के प्लेस पुट किए t/2 और ये t ओमेगा के प्लेस पे, एक सेकेंड, ओमेगा के प्लेस पे पुट करना है। फॉर्मूला होता है ओमेगा का, ओमेगा ही रहेगा, और t के प्लेस पे t/2 ओमेगा है, t के प्लेस पुट करेंगे t/2 और माइनस कॉस ओमेगा t के प्लेस पे पुट करेंगे 0। एक साथ नहीं कर रहे हैं। t के प्लेस पे अपर लिमिट t/2 माइनस t के प्लेस पे लोअर लिमिट 0 हो गया। अब ओमेगा का वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, ओमेगा होता है 2π/t। यहाँ भी ओमेगा का वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा होता है 2π/t और इंटू में क्या होगा? t/2 और माइनस कॉस 0, ओमेगा इंटू 0 0 हो गया। यहाँ से t कैंसिल कर दीजिएगा, ये t ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया आपका माइनस आई नॉट टी
बाई 2 पाई, माइनस आई नॉट टी बाई 2 पाई, ये हो गया आपका कॉस 2 पाई, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा ना, 2 भी कैंसिल होगा तो कॉस पाई होगा, क्या हो जाएगा इसमें कॉस पाई, और माइनस में क्या होगा कॉस 0, तो ये हो गया आपका माइनस आई नॉट टी बाई 2 पाई, कॉस पाई का वैल्यू -1, कॉस 0 का वैल्यू 1, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा माइनस आई नॉट टी बाई 2 पाई, -1 क्या हो जाएगा -2, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसल, माइनस माइनस प्लस आई नॉट टी बाई पाई, ये निकल गया कि क्या चार्ज, इतना चार्ज सेंड किया एसी अल्टरनेटिंग करंट जो घट बढ़ रहा है, कितना देर में हाफ साइकिल में, अब इतना ही चार्ज भेजेगा कौन स्ट्रेट वाला, ये सीधा वाला डीसी, ठीक है, तो इसको हम लोग नेम क्या देंगे, डीसी का नेम क्या है आई एवरेज, इसका नेम है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा चार्ज सेंट बाय आई एवरेज इन हाफ साइकिल, इन हाफ साइकिल, हाफ साइकिल मतलब टी बाई 2, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है Q इक्वल्स टू आई टी, Q इक्वल्स टू क्या होता है आई टी होता है, फॉर्मूला पढ़े हैं, इसको तो लगा सकते हैं आप क्योंकि आई कांस्टेंट है, या आई कांस्टेंट है इसलिए आई Q इक्वल्स टू आई टी अब लगा सकते हैं, तो यहां से Q इक्वल्स टू आ गया आई क्या होगा, आई हो जाएगा आई एवरेज, और टाइम कितना है टाइम है टी बाई 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो ये भी Q है और ये भी Q है, दोनों Q को इक्वल कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा ये आई एवरेज इंटू टी बाई 2 इक्वल्स टू आई नॉट टी बाई पाई, ठीक है, तो यहां से t से t क्या हो गया कैंसल, तो दिस इंप्लाइज आई एवरेज इक्वल्स टू आ गया आई एवरेज इक्वल्स टू 2 बाई पाई आई नॉट, आई एवरेज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 बाई पाई आई नॉट, 2 को अगर पाई से डिवाइड करिएगा, 2 को अगर पाई से डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 0.637, और ये क्या हो गया आई नॉट 0.637 आई नॉट, ये आ गया, समझ में आया, तो ये हो गया आपका आई एवरेज, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है 0.637 आई नॉट। इसमें कभी कोई क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन फुल साइकिल इज 0 या 1 कंप्लीट साइकिल इज 0, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है इसी से, तो आपको कुछ नहीं करना है, कंप्लीट साइकिल लेंगे तो टी बाई 2 के प्लेस पे टी ले लेंगे, जहां हाफ साइकिल लिए हैं वहां अगर फुल साइकिल लेंगे तो टी बाई 2 को क्या कर देंगे टी कर देंगे, बस जहां जहां टी बाई 2 है वहां हर जगह आप टी कर दीजिए, बस टी कर दीजिएगा आराम से, यही क्यू एवरेज आपका यहीं पे 0 आ जाएगा, 1 - 1 होगा यहीं 0 आ जाएगा, क्यू 0 हो गया तो आई एवरेज आपका 0 आ ही जाएगा, ऐसा क्लास में क्वेश्चन आप लोग करवाया भी है, क्लियर है, ठीक है, अब नेक्स्ट में आइए, रूट मीन स्क्वायर, इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, अब आरएमएस वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू तो समझ गए, आरएमएस वैल्यू में क्या है वो भी समझा देते हैं, देख लीजिए, उसका डिराइव भी कर देंगे, ये हम लोग अभी जो लिए वो लिए हाफ साइकिल में, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कट करके 0 हो जाता है चार्ज, चार्ज पॉजिटिव भी होता है चार्ज नेगेटिव भी होता है, तो कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन अगर फुल साइकिल का हम लोग बात करें 1 कंप्लीट साइकिल में, तो हीट हम लोग यहाँ पर लेंगे, वहां पर हम लोग कंपेयर किए चार्ज के साथ, यहाँ कंपेयर करेंगे हीट के साथ, ठीक है, 1 कंप्लीट साइकिल में देखिए अब करंट ये रेसिस्टेंस है, आप इसको इधर से हीट ये करंट दीजिए चाहे इधर से करंट दीजिए, हीट तो डेवलप दोनों केस में होगा ही, ठीक है, तो इसको फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर पॉजिटिव करंट मिल रहा है कि नेगेटिव करंट मिल रहा है, हीट तो डेवलप होगा ही होगा, इधर से भी होगा और इधर से भी होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 0 से t टाइम में हीट कितना डेवलप हुआ ये निकालेंगे, 100 जूल, हीट कितना डेवलप हुआ मान लेते हैं 100 जूल हीट डेवलप हुआ, यही अगर कांस्टेंट करंट होता, यही अगर कौन सा करंट रहता कांस्टेंट करंट रहता और ये भी हीट प्रोड्यूस करता है कितना
100 जूल, तो इसी को हम लोग बोलते हैं RMS। इसी को क्या बोलते हैं? RMS। तो वहां पर हम लोग कंपेयर किए चार्ज के साथ, यहाँ कंपेयर करेंगे हीट के साथ कि जितना हीट प्रोड्यूस करेगा AC कंप्लीट साइकिल में T में, उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा DC कितना साइकिल में? T टाइम में। उसी DC के वैल्यू को बोलेंगे RMS वैल्यू ऑफ AC। क्लियर है? समझ गए बात को? तो चलिए यहां पर हीट से कंपेयर करते हैं, है ना, हीट से कंपेयर करते हैं। देखिए इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ AC, सब में तो यही लेते हैं, इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ AC क्या है? I इक्वल्स टू I नॉट, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। अब लेंगे हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC इन स्मॉल टाइम, पहले स्मॉल टाइम का निकाल लीजिए। तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC इन स्मॉल टाइम dt, तो क्या हो जाएगा ये? DH इक्वल्स टू, H का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला होता है। तो T के प्लेस पे यहाँ पर क्या ले लीजिएगा? T के प्लेस पे ले लीजिएगा DT, ये हीट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज DH इक्वल्स टू क्या आएगा? I का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R DT, होगा ना। तो यहाँ से DH अगर ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा I नॉट स्क्वायर R, और ये होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी DT। ये निकल गया DH, हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC इन ए स्मॉल टाइम DT। अब लेते हैं नेट हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC इन वन कंप्लीट साइकिल, दैट इज क्या हो जाएगा? T, दैट इज क्या हो जाएगा? T। तो अब इंटीग्रेट कर दीजिए, H आ जाएगा, ये इसको इंटीग्रेट करिएगा I नॉट स्क्वायर R, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी DT। लिमिट कहाँ से कहाँ लेना होगा? 0 to T, क्योंकि वन कंप्लीट साइकिल में आप ले रहे हैं, है ना। I नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, I नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, क्या आ गया? ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी DT फ्रॉम 0 to क्या होगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताइए? इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हैं, भी पढ़ाए हैं। 0 to T साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। पहले तो फॉर्मूला में चेंज कीजिए, इंटीग्रेशन उसके बाद होगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 होता है। आगे बढ़िए, 2 यहाँ से कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज H इक्वल्स टू I नॉट स्क्वायर R बाय 2। बच गया क्या यहाँ पे? 0 to T 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, और इनटू में क्या आ गया? DT, ये हो गया। अब इसका आप इंटीग्रेशन करिए, दिस इंप्लाइज H इक्वल्स टू आ गया आपका I नॉट स्क्वायर R बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन T माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी, और T का कॉफिशिएंट क्या है? 2 ओमेगा से डिवाइड, फ्रॉम क्या होगा? 0 to T, फ्रॉम 0 to दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? ये H इक्वल्स टू I नॉट स्क्वायर R बाई 2। अब लिमिट पुट कर रहे हैं, T के प्लेस पे अपर लिमिट पुट कर दीजिए, T के प्लेस पे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा T माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, ठीक है, ये हो गया। और माइनस लोअर लिमिट ले लीजिए, तो साइन टी का वैल्यू 0 और साइन 2 ओमेगा टी, तो 0 और बाई क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा, ठीक है। तो यहां से लीजिएगा दिस इंप्लाइज H इक्वल्स टू I नॉट स्क्वायर R बाई 2 T माइनस साइन 2
ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2π/t, और इनटू में क्या आ गया t/2 ओमेगा, इसका वैल्यू तो पूरा इधर 0 आ गया। t कैंसिल कर दीजिए, t कैंसिल तो आ गया sin 4 ओमेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, ये sin 4 ओमेगा, और sin 4 ओमेगा का वैल्यू भी 0 होता है। h इक्वल्स टू क्या आ गया I0 स्क्वायर r/2 t माइनस sin 4 ओमेगा का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0/2 ओमेगा, तो 0 ही ना रहेगा। तो क्या आ गया ये, दिस इंप्लाइज h इक्वल्स टू I0 स्क्वायर r/2 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, हीट निकाले हैं, हीट से कंपेयर कर रहे हैं। अब इतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा कौन, डीसी, जिसको बोलेंगे आरएमएस वैल्यू। तो लेट IRMS ले लेते हैं। IRMS क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ AC, यही लिख दीजिए डायरेक्ट। तो हीट प्रोड्यूस्ड by IRMS in one complete cycle, that is कितना t में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा h इक्वल्स टू फॉर्मूला है I²RT, ये होता है। तो यहां से h इक्वल्स टू I²RT, तो क्या हो जाएगा ये IRMS का होल स्क्वायर इंटू आर, और ये t इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। करेंट का नेम दे दिया IRMS, और टाइम आपका t हो गया। अब ये h और ये h दोनों को इक्वल कर दीजिए, है ना, दोनों तो सेम ही रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये IRMS का होल स्क्वायर RT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I0 स्क्वायर r/2 इंटू टी। यहां से RT से RT क्या हो जाएगा, कैंसल। दिस इंप्लाइज IRMS, तो IRMS इक्वल्स टू हो जाएगा √ I0 का स्क्वायर बाय 2। दिस इंप्लाइज क्या आ गया, IRMS इक्वल्स टू I0 बाय √2। 1/√2 को अगर डिवाइड करिएगा तो ये आ जाता है 0.707 I0 707, है ना, 707 I0, ये हो गया आपका IRMS। समझ में आया। ऐसे सर्किट में जो हम लोग लेते हैं वैल्यू, अगर आप सर्किट में बोलते हैं कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, वो 5 एम्पियर क्या होता है, वो 5 एम्पियर IRMS ही रहता है। जो भी सर्किट हम लोग लेते हैं एवरेज वैल्यू नहीं लेते हैं, क्योंकि एवरेज 0 हो जाता है, इसीलिए जब भी लेते हैं तो आरएमएस लेते हैं। अगर आप बोलते हैं 220 वोल्ट का आ रहा है वोल्टेज, तो आरएमएस वोल्टेज है। अगर आप बोलते हैं 100 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो आरएमएस करंट है। जो भी लिख दिया है कि आरएमएस है तो ठीक है, नहीं भी लिखा है तो समझिए कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो आरएमएस करंट ही है। ठीक है, एवरेज भी नहीं है, I0 भी नहीं, सिर्फ आरएमएस करंट हम लोग लेते हैं। क्लियर है। यहाँ पर एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जरूर एग्जाम में आता है, कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब तो नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस ओनली, प्योर रेसिस्टिव सर्किट। सर्किट में क्या क्या हो सकता है, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। तो पहले हम लोग ले रहे हैं रेसिस्टेंस, सिर्फ है ऐसे, ये थोड़ा आसान है। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, इसके पहले टॉपिक था फेजर डायग्राम, वो थ्योरेटिकल था इसलिए नहीं बताया, इसमें डिराइवेशन में था नहीं। फेजर डायग्राम में करंट और वोल्टेज कर लेते हैं रिलेशनशिप, कौन कहाँ लीड कर रहा है, कौन कहाँ लैग कर रहा है, करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप होता है। इसमें लेते हैं प्योर रेसिस्टिव सर्किट, कैसा होगा वो देख लीजिए। तो यहाँ ले लीजिए रेसिस्टेंस, एक सर्किट है, इस सर्किट में रेसिस्टेंस है, और ये कैसा सर्किट है, ये एसी सर्किट है। क्या सर्किट है ये आपका एसी सर्किट है। समझ में आया। यहाँ पे ईएमएफ हम लोग देंगे, सबसे पहले क्या देंगे, ईएमएफ, और ये रेसिस्टेंस। ईएमएफ लेकर के चलेंगे और करंट का रिलेशनशिप निकालेंगे।
करेंट सेम फेज में होगा, करेंट लीड करेगा या करेंट लैग करेगा। प्लस फाइव आता है तो लीड करता है, माइनस फाइव आता है तो लैग करता है, और कुछ नहीं आएगा तो सेम फेज में। थोड़ा बहुत आप लोग को आता होगा, अगर नहीं आता होगा इसके पहले वाला टॉपिक जो है फेजर डायग्राम का थ्योरी, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग सबसे पहले ईएमएफ, है ना, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस अभी वही लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ ये लेते हैं। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, देखिए तो E इक्वल्स टू लेते हैं हम लोग ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब करना क्या है, इससे हम लोग को करेंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट। करंट सिंपल निकल जाएगा, E इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो E इक्वल्स टू आई आर होगा, इक्वल्स टू क्या लेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से अगर आप I फाइंड करेंगे तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर को क्या बोलेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये निकल गया आपका करेंट, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका भी एंगल ओमेगा टी, इसका भी एंगल ओमेगा टी, मतलब दोनों सेम फेज में होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या लिखेंगे कि करेंट, करेंट एंड वोल्टेज, करेंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज, आर इन द सेम फेज, मतलब फेज डिफरेंस, दैट इज फेज डिफरेंस फाइव इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 डिग्री। अगर इसका फेजर डायग्राम आप बनाइएगा, इसका क्या बनाना है, फेजर, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम अगर बनाइएगा तो रफली हम बना दे रहे हैं, ऐसे बनेगा। ये आपका हो गया, तरह से होगा। सबसे पहले आप लीजिएगा ईएमएफ, सबसे पहले क्या लीजिएगा, ईएमएफ। तो ईएमएफ ये ले लेना है, ईएमएफ ये हो गया, ईएमएफ का फेजर हो जाएगा ये। करंट जो है इसका एंगल बनता है ओमेगा टी, ईएमएफ का एंगल कितना बन रहा है, ओमेगा टी। करंट जो है वो करंट का एंगल भी ओमेगा टी ही होगा। तो करंट अगर लीजिएगा, इसका भी एंगल आपका ओमेगा टी होगा, मतलब इसी लाइन में जाएगा, और इसका भी ये करंट हो गया, इसका भी एंगल क्या होगा, ओमेगा टी, मतलब करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होगा। यही है इसका सिंपल, बस इतना ही है। इसके बाद जो है ये ज़्यादा थोड़ा अच्छा है, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, मतलब प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। कैसा रहेगा, देखिए सेम उसी तरह से लेकर के चलेंगे। यहाँ पे ले लीजिए, इसमें सिर्फ कैपेसिटेंस है ना, देखिए कैपेसिटेंस है, और ये सर्किट कैसा सर्किट है, एसी सर्किट, ऐसा दिखाते हैं। इसका मतलब एसी सर्किट होता है, और यहाँ पर कैपेसिटर है सी। ठीक है, अब इसमें वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होगा, ये हम लोग को इसमें देखना है कि वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होगा। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ लेते हैं, इसी को लेके चलते हैं और करंट फाइंड करते हैं। तो E इक्वल्स टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका एंगल लेंगे, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये है आपका ऐसा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इससे आपको करंट निकालना है। करंट कैसे निकालेंगे वो देखिए, सिंस या हाँ वी नो दैट Q इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है CV, Q इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, CV। यहाँ वोल्टेज को E से डिनोट कर रहे हैं, वोल्टेज किससे डिनोट कर रहे हैं, E से, तो Q इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, CE, CV के प्लेस पे CE ले लिए। अब दिस इम्प्लाइज क्या होगा, Q इक्वल्स टू C, E इक्वल्स टू क्या होगा, E नॉट, E इक्वल्स टू हो जाएगा E नॉट, और ये साइन ओमेगा टी, E इक्वल्स टू क्या हो गया, E नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी,
साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करिएगा तो आएगा साथ में ओमेगा। डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बिना मैथ का तो फिजिक्स नहीं हो सकता है। मैथ थोड़ा बहुत आप लोग को आना ही चाहिए, मैथ बहुत जरूरी है। dq बाई dt को क्या लिखिएगा, आई करेंट, तो आई इक्वल्स टू क्या आ गया, ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ऐसा करते हैं कि अगर आपका ओमेगा सी ई नॉट है, ये कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो साइन ले लीजिए 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, लेकिन ओमेगा टी आपको माइनस में नहीं होना चाहिए, ओमेगा टी प्लस में होना चाहिए। ये पाई बाय 2 आपका प्लस में हो माइनस हो कुछ भी हो चलेगा, ओमेगा टी माइनस में नहीं होना चाहिए, इसलिए पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी लिए हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अरेंज करिए, आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई नॉट बाय ओमेगा सी को नीचे ले आइए तो 1 बाय ओमेगा सी हो जाएगा, ओमेगा सी नीचे नीचे जाएगा तो 1 बाय ओमेगा सी हो गया, और ये हो जाएगा आपका साइन पाई ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। सबसे नीचे जो होता है वो सबसे ऊपर जाता है ना, तो सबसे ऊपर को सबसे नीचे लाए, क्यों लाए, क्योंकि देखिए ऊपर में वोल्टेज रहेगा तो नीचे रेसिस्टेंस होना चाहिए, वोल्टेज के साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तो वोल्टेज के साथ जो भी है उसको आप नीचे ले जाइए ताकि वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस आ जाए, इसको हम लोग करेंट बोलेंगे। आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सॉरी आई इक्वल्स टू ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी को एक्स सी बोलते हैं रेसिस्टेंस, है ना, साइन ओमेगा टी और प्लस में क्या आएगा पाई बाय 2, वोल्टेज बाय एक्स सी है रेसिस्टेंस, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा करेंट, तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस करेंट, ये हो जाएगा आई नॉट साइन और ये है ओमेगा टी और प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, वेयर आप लिख सकते हैं वेयर आई नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया ई नॉट बाई एक्स सी, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई एक्स सी, एक्स सी क्या है, एक्स सी है 1 बाई ओमेगा सी, और एक्स सी को बोलते हैं कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको। बात समझ में आया, तो ये जो आपका आया यहाँ पर आई इक्वल्स टू आई नॉट, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, देखिए तो अगर एंगल में ओमेगा टी के साथ प्लस में थीटा आया बोलते हैं कि लीड करेगा, अगर ओमेगा टी के माइनस में आता है तो लैग करता है। लीड करना का मतलब क्या, आगे बढ़ना, आगे रहना, तो इसका एंगल है ओमेगा टी और इसका एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी से कितना आगे है, पाई बाय 2 आगे है, मतलब लीड कर रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, इस केस में लिखेंगे दिस इंप्लाइज, है ना, करेंट, current leads the voltage, current leads the voltage by phase, कितना फेज से, फेज है आपका पाई बाय 2, पाई बाय 2 फेज से करंट जो है वोल्टेज से लीड कर रहा है, ये ले लिए। अगर इसका आप लोग इसमें हम लोग फेजर डायग्राम बनाना चाहेंगे, है ना, फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा वो देख लीजिए, यहाँ पे ले लेते इस तरह से है, 90 डिलीट कर रहा है, थोड़ा इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, यहां बनाते हैं, ऐसे ले लीजिए, तो क्या होगा देखिए, पहले ईएमएफ का एंगल लीजिए, ईएमएफ का क्या है, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ईएमएफ का एंगल जो है आपका ये रहता है, ये आपका फिक्स है, ये होगा ईएमएफ, है ना, इसका एंगल कितना बनेगा ओमेगा टी, इसको आप दूसरा कलर का लाइन से बना दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, एक्सिस पता नहीं चलेगा, ये एक्सिस है वो, है ना, तो ये बनाते यहाँ से, ये आपका ईएमएफ है ना, ईएमएफ का ग्राफ है, ईएमएफ से कितना एंगल आगे है करेंट, देखिए तो 90 डिग्री, तो आप क्या करिए इससे 90 आगे, तो 90 आगे इधर ऐसे होगा, है ना, यहाँ से 90 डिग्री आगे देख लीजिए, और ये किसका है, ये है करेंट का, तो ये फेजर हो गया, करेंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज 90 डिग्री, है ना, यहाँ से लीड कर रहा है। क्लियर है, बात समझ में आया, तो ये हुआ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसे फेज डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस आएगा पाई बाय 2, देखिए पाई बाय 2 का डिफरेंस आ रहा है,
फेज मतलब एंगल, एंगल का डिफरेंस कितना है, π/2 का है। ठीक है, वही अगर आप लेते हैं थर्ड में एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, इसमें है प्योर इंडक्टिव सर्किट, इसमें सिर्फ इंडक्टर रहेगा। इंडक्टर का मतलब आपका ये हुआ कि सिर्फ आपका एक कॉइल रहेगा, एक कॉइल रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर ले लीजिए, ऐसे है, ये इंडक्टर है, ऐसा 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 एक कॉइल है। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे इस तरह से ले लीजिए, ऐसे है। ठीक है, ये हो गया एल, और यहाँ पे करंट है इस तरह का। देखिए ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है, मतलब इसमें इंडक्टर है, कॉइल है सिर्फ। अब इसमें करंट लीड करेगा कि लैग करेगा, ये रिलेशनशिप हम लोग को निकालना है। यहाँ पर ई, इसका ईएमएफ भी ई लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी लीजिएगा अगर, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखते हैं इसमें क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल्स टू क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें करंट निकालेंगे। करंट निकालने के लिए इसमें होता है, जैसे ईएमएफ फ्लो करेगा, इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा, मतलब बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें क्या इंड्यूस होगा, बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो द ईएमएफ induced in the coil में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता है, ई इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होता है। दिस इंप्लाइज, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0, ऐसे माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, ये उधर जाएगा तो प्लस एल डी आई बाई डी टी होगा। तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0 नहीं, सॉरी, डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू आपका ई हो जाएगा। यही है कॉइल का ईएमएफ का ये फॉर्मूला, यही होता है, ई इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू, ई का वैल्यू पुट करिए, ई का वैल्यू पुट करिएगा, क्या आएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या आ गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए और आगे चलते हैं, डी आई इक्वल्स टू हो जाएगा ई नॉट बाई एल, एल डिवाइड में आ गया, और ये हो जाएगा आपका इधर साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी, डी टी को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिए, एल को इधर लाकर डिवाइड कर दिए, डी आई आ गया। हम लोग को ओवरऑल आई फाइंड करना है, जैसे भी फाइंड करिए आप, यहाँ डी आई है इंटीग्रेट कर दीजिए तो आई निकल जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी आई लेंगे जिसका इंटीग्रेशन तो आई हो जाएगा, और इधर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई एल, और ये होगा साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ही लेकर के चलते हैं, ई नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई एल, क्या बचेगा यहाँ पर, साइन ओमेगा टी डी टी, ये बचेगा साइन ओमेगा टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा, दिस इंप्लाइज आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी का कोफिशिएंट ओमेगा है, ओमेगा से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बस, और प्लस में क्या आ गया, सी आ गया। दिस इंप्लाइज आप बोल सकते हैं आई इक्वल्स टू आ गया माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, और प्लस में क्या हो गया, सी। अब ये सी का वैल्यू हटाना पड़ेगा, सी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे सोचिए, एक बताए थे अभी आप लोग को कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन वन कंप्लीट साइकिल इज 0। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जो होता है वन कंप्लीट साइकिल में ये 0 होता है, मतलब आई का वैल्यू 0 भी होता है। 0 कब होगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 0 आ सकता है, लेकिन सी 0 होगा तब ना 0 प्लस 0 मिलकर 0 होगा, नहीं तो आई का वैल्यू कभी 0 होगा ही नहीं। ये अगर 0 भी आ जाए तो आई का वैल्यू सी हो जाएगा, आई इक्वल्स टू सी। अगर इसका वैल्यू 0 भी हो गया तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, सी। तो आई का वैल्यू सी 0 होने के लिए ये सी का वैल्यू वो क्या होना चाहिए,
जीरो। अगर ये सी का वैल्यू जीरो होगा तो आराम से आई जीरो हो जाएगा। तो क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो वन कंप्लीट साइकिल में जीरो होता है, इसीलिए यहाँ पर सी का वैल्यू जो है वो जीरो होना चाहिए। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कैसे, देख लीजिए क्या कह जाएंगे, सिंस एवरेज वैल्यू ऑफ AC in full cycle is zero. So the value of C should be जीरो। इसलिए C का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो C का वैल्यू आपका अगर जीरो पुट कर देंगे, C इक्वल्स टू जीरो, C का वैल्यू जीरो, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या आएगा, I इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और C का वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है, अब ये कॉस को कन्वर्ट करना होगा साइन में, और प्लस बाहर ही माइनस है, इसको भी हटाना है। क्या करेंगे देखिए, I इक्वल्स टू ये हो गया माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल। कॉस का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, है ना, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब ये माइनस को ले जाकर के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला माइनस को लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर में, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू ई नॉट बाई ओमेगा एल, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी होगा प्लस में, और माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। इधर देख लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस हो गया। ई नॉट बाई ओमेगा एल वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, ई नॉट बाई ओमेगा एल का नेम दे दीजिए एक्सएल, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू आई नॉट वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस करेंट देता है साइन ओमेगा टी, और माइनस क्या हो जाएगा पाई बाई टू, है ना, वेयर आई नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया, ई नॉट बाई ओमेगा एल, ये होता है। तो यहां से आ गया आपका ये करेंट। देखिए तो प्रॉब्लम क्या है, करेंट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, बताए थे कि प्लस पाई बाई टू रहेगा तो लीड करेगा, माइनस पाई बाई टू है तो लैग करेगा, मतलब पीछे रह जाएगा। दिस इंप्लाइज, लिख सकते हैं कि करेंट लैग्स द वोल्टेज बाय फेज कितना, पाई बाई टू। यहाँ फेज का डिफरेंस पाई बाई टू है, लेकिन यहाँ लैग करेगा तो इसका फेजर डायग्राम कैसा हो जाएगा, फेजर डायग्राम, है ना, फेजर डायग्राम कैसा हो जाएगा, देखिए इस तरह से लीजिए, ऐसा है। पहले ईएमएफ लेते हैं हम लोग ना, ईएमएफ लीजिएगा तो ईएमएफ ऐसा होता है, इसका एंगल बनना चाहिए ओमेगा टी, ये सब में ईएमएफ का फेजर सेम होता है ना। अब करंट जो है 90 डिग्री पीछे लेना है, इससे 90 डिग्री पीछे, तो इधर लेना पड़ेगा 90, इससे 90 पीछे अगर लीजिएगा तो इधर ऐसे आएगा। ये हो गया आपका करंट का फेजर, यहाँ पर 90 डिग्री पीछे है, ये 90 डिग्री आगे चलेगा, इससे 90 डिग्री पीछे चलेगा। तो ये तीनों हुआ प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, और प्योर इंडक्टिव सर्किट। समझ गए बात को। अब ये तीनों को मिला देते हैं, तीनों को मिला देंगे तो क्या होगा, एल सी आर, तीनों मिल जाएगा एल सी आर सर्किट, जिसका इंपीडेंस हम लोग निकालेंगे। ये होगा, देखिए यहाँ पर इंपीडेंस मतलब सीरीज एल सी आर सर्किट। आपको एक ऐसा सर्किट लेना है जिसमें एल सी और आर तीनों किसमें होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा देखिए,
देखिए यहाँ पर तीनों ले लिए हैं, ये आर है, ये एल है, और ये सॉरी आर है, ये सी है कैपेसिटेंस, और ये एल है, तीनों को मिला दिए। अभी इसके पहले बनाए थे तीनों अलग अलग था, आर अलग, एल अलग, सी अलग। अब ये तीनों को मिला दिए हैं, आर भी है, सी भी, एल भी है। आप आर एल सी सर्किट बोलिए, आर सी एल बोलिए, एल सी आर बोलिए, सब एक ही बात है। एल सी आर सर्किट में एल सी और आर होना चाहिए, कौन आगे कौन पीछे इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अब इसको बोलते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। अब इसका इंपीडेंस का मतलब क्या हुआ? इंपीडेंस का मतलब हुआ नेट रेसिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट का नेट रेसिस्टेंस लेना है, और नेट रेसिस्टेंस का लगेगा एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस। कैसे लेंगे वो देखिए, तीनों का फेजर अभी लेकर के चलेंगे, आर का, सी का और एल का। आर में क्या बताए? आर में बताया कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है, मतलब जिधर वोल्टेज होगा ईएमएफ वी आर, उधर ही करंट होगा। सी में क्या बताया? सी में बताया कि करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। तो ये हुआ आपका वोल्टेज करंट का, और ये हुआ वोल्टेज का। यह है वोल्टेज और यह है करंट। ऐसे करंट 90 डिग्री आगे है, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है। एल में अगर लीजिएगा, एल में क्या होगा? एल में होगा आपका, ये है करंट, और ये हो गया आपका ऐसे वोल्टेज, ये हो गया आपका VL, ठीक है। ये हो गया VC, ये हो गया VL, और ये है करंट। समझ में आया? तीनों का फेजर को मिला दिया हम, है ना। वोल्टेज किसमें आगे है, किसमें पीछे है, वो देख लीजिए। अब क्या होगा? ये जो तीनों का रेसिस्टेंस आएगा, कुछ रेसिस्टेंस आएगा आर का, कुछ रेसिस्टेंस आएगा सी का, और कुछ रेसिस्टेंस आएगा एल का, तीनों का रेसिस्टेंस को मिला देंगे, तब उसको बोलेंगे नेट रेसिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। और इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इम्पीडेंस। क्या नाम देंगे इसको? इम्पीडेंस। समझ में आया? तो क्या होगा इसमें देखिए, इसमें ले लीजिए, ऐसा करते हैं, आई का डायरेक्शन और आर का डायरेक्शन दोनों का सेम है। जो वी आर है, आई है, इसको भी आप नेम वी आर दे सकते हैं, इसको भी नेम वी आर दे सकते हैं, दे दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ये क्या करना है? ये तीनों को मिला करके और एक फेजर डायग्राम बनाना है। तीनों को मिला करके एक फेजर डायग्राम बनाइए, क्या होगा देखिए। तो तीनों को मिला करके एक फेजर डायग्राम बनाइएगा तो ऐसा बनेगा, देखिए ये हो गया, ये है, और एक ले लीजिए यहां से ऐसे। कैसे हुआ ये भी बताते हैं आप लोग को। ऐसा है, ठीक है। ऊपर में कौन है? VL है, VL। नीचे कौन है? देखिए नीचे VC है, VC ले लीजिए। और इधर कौन है? इधर आपका VR है, ठीक है। इधर है VR, देख लीजिए, ऊपर में है VL और नीचे VC। ये तीनों को आपको जोड़ना है। तीनों को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा बोलिए। तो तीनों को जोड़ेंगे, तीन वेक्टर कैसे जोड़ते हैं? पहले दो को जोड़ना होता है, तो पहले VR, VL और VC को ऐड कर लीजिए, जो रिजल्टेंट आएगा उसको VR के साथ ऐड कर लीजिएगा। तो कंडीशन यहां पर लेकर के चलते हैं कि VL ग्रेटर देन VC। VL जो है वो ग्रेटर देन क्या है? VC है। VL बड़ा है और VC छोटा है। VL बड़ा होगा, VC छोटा होगा, तो VL में से VC को माइनस कर देंगे, तो बचेगा ऊपर में क्या? VL माइनस VC। VL माइनस VC हो गया। अब VL में से VC घट गया। सपोज दैट ये 100 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट है, तो 100 में 20 घटा देंगे, 80 वोल्ट ऊपर बचेगा, तो वही लिए VL माइनस VC। अब आपके पास दो वोल्टेज है, एक VL माइनस VC है और एक VR है। ये दोनों का अगर रिजल्टेंट लीजिएगा तो ये रिजल्टेंट आपका इस तरह से बीच में ऐसे करके जाएगा रिजल्टेंट, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। समझ में आया? और जो रिजल्टेंट है उसका हम लोग नेम देंगे E। क्या नेम देंगे? E, नेट वोल्टेज ऑफ LCR सर्किट। इसका नेट वोल्टेज देंगे। एंगल ले लीजिए, एंगल यहां पर हो जाएगा फाई। क्लियर है? अब आपको E निकालना है। E निकालने के लिए क्या होगा? यहां पर ऐसा करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहां से क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर। ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, क्या होगा इससे फायदा?
ये अगर VL माइनस VC है तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका होगा VL माइनस VC, और ये आपका VR है, मतलब ये हो गया आपका VR। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करिएगा तो एच स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। नेम दे दीजिए, ओ ए और ये बी और ये सी, और इसका नाम दे दीजिए डी, है ना। तो ओ ए डी ट्रायंगल में अगर आप ओ ए लेंगे, ओ ए वोल्टेज अक्रॉस आर लेते हैं सबसे पहले, है ना, थोड़ा सा कम लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस आर, तो सिंस वी आर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, आई आर, है ना। अगर वी एल लेते हैं तो ये हो जाएगा आई इंटू एक्सएल, अगर वी सी लेते हैं तो वी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स सी। बोलिएगा ऐसा क्यों लिख रहे हैं, सबका वोल्टेज होता है V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। रेसिस्टेंस R हो गया, रेसिस्टेंस XL हो गया जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस XC हो गया, ये भी रेसिस्टेंस है जिसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो सबका वोल्टेज निकल गया। अब आइए आप इन ट्रायंगल OAD मिलेंगे, इन ट्रायंगल OAD, OAD ट्रायंगल में अगर आप लीजिएगा OD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। देखिए H स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर होता है, तो यहां से OD अगर लेंगे तो OD हो जाएगा E का स्क्वायर, OA कितना है, OA है VR का स्क्वायर, प्लस AD कितना है, AD है VL माइनस VC का होल स्क्वायर होगा। ये हो गया आपका, ये ट्रायंगल ले लिए हैं। अब यहां से क्या लेंगे, E स्क्वायर इक्वल्स टू VR क्या हो जाएगा आई आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस VL कितना है, VL है आई एक्सएल, माइनस VC कितना है आई एक्स सी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से दिस इंप्लाई जी स्क्वायर अगर आएगा तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये दोनों से आई कॉमन लीजिए तो स्क्वायर भी साथ में कॉमन आएगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, आई कॉमन लीजिएगा साथ में स्क्वायर भी आएगा ना, दोनों से आई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर को उधर जाकर रूट कर देंगे तो ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो आई इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू आई अंडर रूट क्या होगा, ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, आई को लेकर डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा ई बाई आई इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, ये क्या है, टोटल वोल्टेज, ये क्या है, टोटल करंट, टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट रेसिस्टेंस देता है, ठीक है। तो Z इक्वल्स टू क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं देयरफॉर Z इक्वल्स टू ऐसा, Z इक्वल्स टू आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका इम्पीडेंस, ये क्या हो गया, इम्पीडेंस हो गया, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, जेड को क्या कर सकते हैं, जेड को जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्सएल को लिखते हैं ओमेगा एल और एक्सी को लिखते हैं 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। कभी कभी इस फॉर्म में भी देखिएगा दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। ये हो गया आपका इम्पीडेंस, इसी को बोलेंगे जेड को। नेट रेसिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, और ये क्या कहलाता है, इम्पीडेंस। समझ में आया। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ओ ए डी, यहाँ अलग से हम बना दे रहे हैं, ठीक है, ओ ए डी, ये O है, ये A है और ये D है। कभी कभी ये भी इससे भी निकाल सकते हैं आप।
OA रेसिस्टेंस है, इसको आप नेम R दे दीजिए, और AD VL माइनस VC है, रेसिस्टेंस के फॉर्म में XL माइनस XC लिख दीजिए। ये रेसिस्टेंस है, ये XL माइनस XC इसका रेसिस्टेंस है, और नेट रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं Z। नेट रेसिस्टेंस क्या बोलते हैं? Z। और यहाँ पर फेज का डिफरेंस है, और वो क्या है? फाई। इसका नेम देते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है। कभी कभी बोलता है इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए, ये हो गया। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज LCR सर्किट का, जो इम्पीडेंस निकालने के लिए आता है एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा मैथमेटिक्स था इसमें, मैक्सिमम थोड़ा बहुत फिजिक्स था। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है आपका एवरेज पावर इन एन AC सर्किट। एवरेज पावर इन एन AC सर्किट क्या है? कि कोई भी AC सर्किट अगर है उसमें पावर कंज्यूम होता है। अब पावर इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू VI, मतलब EI हो गया। अब EMF भी क्या करता है? EMF भी फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है, अल्टरनेटिंग EMF। करेंट क्या होता है? करेंट भी फ्लक्चुएट करता है। अब मल्टीप्लाई दोनों को कैसे करिएगा? ये भी ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे ऐसे जा रहा है। अब कितना पावर खा रहा है, इसके लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कैसे करिएगा? यहाँ तो दोनों चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एवरेज लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। पी एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज पावर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? वर्क डन बाय टाइम। पावर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? वर्क डन बाय टाइम। तो पी एवरेज अगर निकालेंगे तो वर्क डन बाय टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, मतलब वन साइकिल में, वन कंप्लीट साइकिल में कितना वर्क डन हुआ वो निकाल लीजिए, और उसको डिफरेंस डिवाइड कर दीजिए किससे? P से, तो एवरेज पावर निकल जाएगा। तो पहले हम लोग ये निकालते हैं कि वर्क डन वन कंप्लीट साइकिल में कितना करना पड़ेगा। बात समझ में आया? और उसको डिवाइड किससे कर देंगे? P से, तो आराम से P एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो ये करते हैं, वर्क डन निकालते हैं पहले, सॉरी, है ना। क्या निकालेंगे? वर्क डन। क्यों निकालेंगे? समझ में आ गया। एवरेज के लिए टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस ही लेके चलते हैं हम लोग हर बार, इंस्टेंटेनियस लिख दिए। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव EMF, ये क्या होता है? E इक्वल्स टू, ले लीजिए, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। उसके बाद क्या लेंगे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। करंट ले लीजिए, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू हो जाएगा I0, ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाई ले लेते हैं। प्लस फाई क्यों लिए? फेज डिफरेंस हो सकता है, फेज डिफरेंस 0 भी हो सकता है π/2 है, ये हो सकता है -π/2 है, या नहीं भी हो सकता है, इसलिए जनरल लेके चल रहे हैं। क्या? I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्यों लिए? समझ में आ गया। अब लीजिए, तो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस पावर भी ले लीजिए, इंस्टेंटेनियस पावर। तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है? P इक्वल्स टू होता है VI, यहाँ EI हो जाएगा। EI लीजिएगा तो E का वैल्यू क्या होगा? E0 साइन ओमेगा टी, और I क्या होगा? I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब इसको ऐसा लिख दीजिए, P इक्वल्स टू E0 I0, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इनटू में क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी। एक ही बात है, इसको पहले इसको बाद में लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एक ही बात है ना। अब लेते हैं स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन इन अ सर्किट, इन स्मॉल टाइम dt। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है dW इक्वल्स टू P इंटू डी टी। क्या होता है? P इंटू डी टी। P आपका है कितना? P आपका है E0 I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव
इंटू साइन ओमेगा टी, और ये हो गया डी टी, ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे नेट वर्क डन, कितना में, टी टाइम में, कंप्लीट साइकिल में। तो नेट वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल, दैट इज टाइम पीरियड क्या लेना है, टी लेना है, टाइम पीरियड टी लेना है। देखिए अच्छा है इंटीग्रेशन, इसमें थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, समझ में कहीं दिक्कत होगा तो इसको रोक करके देख करके तब आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ जाएगा फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू, इधर हम लोग इंटीग्रेट करना है, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी डी टी, लिमिट लेना होगा 0 टू टी, क्योंकि वन टाइम पीरियड में हम लोग को निकालना है। अब क्या कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, ई नॉट आई नॉट कांस्टेंट है, ये हो गया 0 टू टी, क्या बच गया, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू में क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा डी टी। अब इसको आप इंटीग्रेट करिए, ये इंटीग्रेशन का भी एक अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए बात को, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जो लोग को मैथ्स आता है वो लोग बताइए, जो लोग को नहीं आता वो लोग को भी आना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी, हम लिख दे रहे हैं जो लोग को नहीं आता होगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है कॉस, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लीजिए, दिस इंप्लाइज ओमेगा इक्वल्स टू वर्क डब्ल्यू इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये हो गया 0 टू टी, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या लिखे है, कॉस ए माइनस बी, तो ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए ओमेगा टी प्लस 5 और प्लस क्या होगा बी, ये हो जाएगा, और ये आ गया आपका डी टी, समझ में आया। ओमेगा टी क्या हो गया, कैंसल, दिस इंप्लाइज ओमेगा इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाई 2, 0 टू टी, क्या बच गया यहाँ पे, कॉस 5 और माइनस कॉस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस 5, और ये हो गया आपका डी टी, क्लियर। इंटीग्रेट करिए तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस 5 का इंटीग्रेशन, कॉस 5 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटा दिए, उसका इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन में टी आता है, साइन 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 का साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 और टी का कॉफिशिएंट 2 ओमेगा से डिवाइड फ्रॉम 0 टू टी, कैसे किए समझ में आया, cos 5 है, कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, तो इसके साथ इंटीग्रेशन आ जाएगा टी, डी टी का टी होता है, माइनस यहाँ पर 5 है लेकिन टी का भी टर्म है, ये कांस्टेंट नहीं है, cos का इंटीग्रेशन टी का टर्म अगर नहीं होता यहाँ पर अंदर में तो कांस्टेंट होता है ना, लेकिन यहाँ टी का टर्म है तो cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, पूरा एंगल लिखिए 2 ओमेगा टी प्लस 5, टी का कॉफिशिएंट क्या है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा से आपको क्या कर देना है डिवाइड, फ्रॉम 0 टू क्या लेंगे टी, दिस इंप्लाइज W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई नॉट आई नॉट बाई 2, और ये हो गया, लिमिट पुट करिए टी के प्लेस पे अपर लिमिट, तो cos 5 इंटू टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाई क्या आ गया 2 ओमेगा, ये हो गया, माइनस लोअर लिमिट cos 5 इंटू में क्या हो जाएगा 0, और माइनस में आ गया साइन 2 ओमेगा 0 प्लस 5 बाई 2 ओमेगा, ये आ गया, यहाँ पे टी के प्लेस पे 0 पुट कर दिए, 5 बच गया सिर्फ। फिर यहाँ पे लीजिए W इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये आ गया cos 5 इंटू टी माइनस
2 ओमेगा टी का वैल्यू होता है 4 पाई, तो साइन 4 पाई प्लस फाइव बाई 2 ओमेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन फाइव बाई 2 ओमेगा। डायरेक्ट कर दीजिए, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी पुट करिएगा ना 4 पाई आएगा, डायरेक्ट याद रखिए। अब साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला तो बहुत आता है ना। साइन 4 पाई प्लस थीटा भी क्या होता है साइन थीटा, तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आई नॉट आई नॉट बाई 2 cos फाइव इंटू टी माइनस साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन 4 पाई प्लस फाइव क्या होगा साइन फाइव बाई 2 ओमेगा, और प्लस में यहां पर है साइन फाइव बाई 2 ओमेगा, देख लीजिए है ना। साइन 4 बाई प्लस थीटा भी साइन थीटा, प्लस माइनस क्या हो गया कैंसल, तो क्या आ गया W इक्वल्स टू आ गया वर्क डन, है ना, वर्क डन आ गया W इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 cos फाइव इंटू टी, ये आ गया। अब हम निकालेंगे एवरेज पावर, क्या निकालेंगे एवरेज पावर, वर्क डन तो निकल गया, एवरेज पावर इन द सर्किट, यही हम लोग को निकालना है, एवरेज पावर सर्किट में कितना होगा। तो P एवरेज इक्वल्स टू फॉर्मूला वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम कैपिटल T, वर्क डन कितना आया आपका ई नॉट आई नॉट बाई 2 cos फाइव इंटू टी, और बाई क्या हो गया T, है ना, W का वैल्यू पुट कर दिए, T क्या हो गया कैंसल, तो यहां से P एवरेज इक्वल्स टू आ गया P एवरेज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव, ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला P एवरेज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव। थोड़ा सा और इसको लिख सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्या सॉल्व होगा देखिए, P एवरेज इक्वल्स टू ई नॉट बाई रूट 2, आई एवरेज क्या होगा आई नॉट बाई रूट 2, और ये रहेगा cos फाइव। ई नॉट बाई रूट 2 को ई आर एम एस लिख सकते हैं, आई नॉट बाई रूट 2 को आई आर एम एस लिख सकते हैं, तो P एवरेज इक्वल्स टू क्या आएगा, P एवरेज आ जाएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos फाइव, ये भी लिख सकते हैं। ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला, है ना, P एवरेज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos फाइव को यहाँ पावर फैक्टर बोला जाता है। समझ में आया, तो ये हुआ आपका थोड़ा सा अच्छा और बड़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में देखिएगा PYQs में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो चैप्टर 7 का अल्टरनेटिंग करंट का जितना भी डेरिवेशन था वो सारा डेरिवेशन अभी हम आप लोगों को करवा दिए, एक भी डेरिवेशन नहीं बचा है, जो भी बचा है वो सब थ्योरेटिकल पोर्शन, लॉ वगैरह छोटा मोटा फॉर्मूला बचा हुआ है, आप उसको उतना कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसमें और है, वो है ट्रांसफॉर्मर, जो कि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 5 मार्क्स में आता है, इसके लिए तो अकेले 45 मिनट का टाइम चाहिए, तभी ये पूरा ट्रांसफॉर्मर को बता पाएंगे। जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें इसको आप लोग को बता देंगे। तो आज का डेरिवेशन हुआ कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 8 का तो कोई डेरिवेशन है नहीं, तो चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक्स, और उसमें लंबा लंबा डेरिवेशन है, उसको 2-3 पार्ट में तोड़ करके हम आप लोगों को करवा देंगे, जल्द ही कल परसों तक ही करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।